नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। चुनाव का परिणाम सामने आ रहा है और परिणाम अब ऐसा है कि वो भी अब चौंकाने वाला परिणाम आ रहा है। मोदी का वास्तविक में गद्दी से उतारने का काम नीतीश कुमार का ही करेगा। नीतीश कुमार का योगदान सबसे अहम होगा। नीतीश कुमार भी अपना कब से इंतजार कर रहा है बदला लेने का। जिस तरह से नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ा गया, पार्टी को कमज़ोर किया गया, और नीतीश कुमार जो बिहार से बाहर के राज्य में जाकर के चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था, वो सब विधायक को किस तरह से बीजेपी ने तोड़ मरोड़ किया था, इसके पार्टी को कमज़ोर किया गया था, वो सब का बदला लेने का समय आ गया है। यहाँ तक कि विपक्ष में डील भी हो गया है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब इतना सीट आ गया है कि उस सीट से बीजेपी का खेला समाप्त कर सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार में 15 सीट जीतने में सफल हो रहे हैं। ये नीतीश कुमार का उपलब्धि नहीं बल्कि विपक्ष का भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज अगर नीतीश कुमार विपक्ष में रहते तो पूरा विपक्ष मिलकर 15 सीट नहीं जीत पाते। वही नीतीश कुमार आज अकेले 15 सीट से विपक्ष को बढ़ोतरी कर रहा है। अभी सरकार बनाने में दो व्यक्ति का योगदान बहुत ही अहम है। एक है साउथ से चंद्रबाबू नायडू और एक है ये बिहार से नीतीश कुमार। इस दोनों का योगदान सबसे अहम होगा। अब तो मोदी का भी पसीना छूटने लगा है। मोदी जी और अमित शाह अब बेचैन है। अब वो लोग भी फ़ोन लगाकर कभी मोदी जी, कभी चंद्रबाबू नायडू से तो कभी नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार बीजेपी के मेहमान हो चुके हैं। अब मेहमान की तरह उनका स्वागत होने लगा है। यही बीजेपी है जब पिछले बार 2019 में नीतीश कुमार 16 को सांसद जीत करके दिया था तो सिर्फ इसको एक मंत्रालय मिला था। जबकि नीतीश कुमार का कहना था कि मुझे 3 मंत्रालय चाहिए, एक स्वतंत्र प्रभार का, एक राज्य मंत्री का और एक कैबिनेट स्तर का मंत्रालय हमको चाहिए, लेकिन नहीं दिया था। और इतना भी कह दिया कि आपको अगर मंत्रालय चाहिए तो सिर्फ एक ही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जिसके कारण मंत्रिमंडल की बैठक में नीतीश कुमार के मंत्री ने शामिल नहीं हुआ था, जिसमें से RCP सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था। नीतीश कुमार लंबे समय से बीजेपी से नाराज हैं और उसी नाराज़गी का बदला लेने का सही समय आ गया। विपक्ष में भी एकजुटता है। विपक्ष के सभी नेता ने नीतीश कुमार से बातचीत किया है और नीतीश कुमार के कैरेक्टर से वाकई में परिचित है, क्योंकि जानता है कि नीतीश एक का नहीं, नीतीश सबके है। नीतीश कुमार को जिधर सत्ता मिलेगा, जिधर कुर्सी मिलेगा, नीतीश कुमार उधर चला जाएगा। अभी विपक्ष में भी खास तौर पर ये सबसे बड़ी डर है विपक्ष को। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का, क्योंकि विपक्ष भी ED से, CBI से परेशान है। जो बीजेपी ED CBI का उपयोग करके विपक्ष को कमज़ोर करने का प्रयास किया या विपक्ष को जेल भेजने का काम किया, अभी वही विपक्ष अब चाहता है कि हमको ED CBI से छूट मिल जाए, राहत मिल जाए। तो ऐसे में शर्त दो ही है कि अगर आप ED CBI से छुटकारा पाते हैं तो नीतीश कुमार को अपना समर्थन देना पड़ेगा। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को दामन छोड़ करके गठबंधन में आकर गठबंधन से प्रधानमंत्री बन सकते, क्योंकि NDA गठबंधन में तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमने घटक दल के साथ मिला करके अपना बढ़त बना लिए हैं, मोदी सरकार बन जाएगा। यूँ कहे तो नीतीश कुमार 2012 से ही नरेंद्र मोदी से पर्सनल राजनीतिक दुश्मनी उनका चल रहा। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2014 और 2019 में स्पष्ट बहुमत के आधार पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार हमेशा वो मौका तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिले जिसमें हम मोदी को पटक दें और उसे प्रधानमंत्री पद से नीचे उतार दे, प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। और यही विचारधारा लेकर के कुछ दिन पहले तक देखे कि विपक्ष को एकजुट किया और कहा कि नहीं, अब मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। आज सच में नीतीश कुमार मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे हैं। विपक्ष से पूरा डील हो गया है। विपक्ष भी लगातार नीतीश कुमार से संपर्क कर रहे हैं और वो भी उन्हें प्रधानमंत्री पद का निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, आप ही तो प्रधानमंत्री योग्य हैं। ये बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कभी कोई बिहारी व्यक्ति प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठेंगे और देश को चलाएंगे।
बिहार वाले के लिए सबसे बड़ी खुशी है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितना अभी ईडी सीबीआई से सब परेशान है, उस ईडी सीबीआई के परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा किसी को परेशान करने का प्रयास नहीं किए, वो सबको साथ लेकर चलने का काम किए थे। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार में एक व्यक्तिगत छवि ये है कि वो कुर्सी कुमार है। कुर्सी उनको जिधर मिलेगा वो उधर रह जाते हैं। अब देखना ये है कि अब क्या होता है। अब 4 घंटा सिर्फ समय बचा है, 4 घंटा में सभी चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा। अगर ऐसा परिस्थिति होता है जिसमें नीतीश कुमार के सीट से फेरबदल हो रहा, राजनीतिक फेरबदल हो रहा है, तो नीतीश कुमार राजनीतिक फेरबदल कर देगा, यानी एनडीए का गठबंधन, एनडीए का से समर्थन वापस लेकर एनडीए का दामन छोड़ सकता है और इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में तभी शामिल हो सकता है जब उसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। अब देखना यह है क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी या जितना आम आदमी पार्टी, जितना भी अपोजिट पार्टी है, जितना भी इंडिया गठबंधन में है, ईडी सीबीआई से जितना भी परेशान है, वो सब के सब नीतीश कुमार को अपना प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के सीट से इतना अगर मार्जिन हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू के सीट इतना अगर अंतर हो रहा है, तो ये दो ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी का दामन छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की खबर क्या है।